हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली एक एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर हैं, जिन्होंने खुद एक जो कि हिंदू हैं, उन्होंने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी किया हुआ है और इस बात का उन्होंने अनाउंस करते हुए ट्विटर पे लिखा है कि 3 चीयर्स टू द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसलिए आज हम स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्पेशल जो मैरिज एक्ट होता है, ये 2 धर्म के लोगों को आपस में शादी करने को अलाउ करता है बिना अपने धर्म को बदले, या 2 डिफरेंट जाति के लोगों को आपस में शादी करने को अलाउ करता है बिना अपनी जाति को बदले, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसे हम पर्सनल लॉ बोलते हैं, उसमें नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अगर कोई लड़का हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़के को या तो लड़की की रिलीजन में बदलना पड़ेगा शादी से पहले, या लड़की को लड़के के धर्म में बदलना पड़ेगा शादी के लिए। तो वो पर्सनल लॉ में आता है। बट स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म को इंटैक्ट रखते हुए, अपने जाति को इंटैक्ट रखते हुए आपस में शादी कर सकते हैं। और इसे आपको स्टेट का अप्रूवल होता है, इसे आपको कानून का अप्रूवल होता है, ना कि इसे आप रिलीजन का अप्रूवल कह सकते हैं। बेसिक समझदारी के लिए, समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं। तो इसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। उस सेक्शंस के बारे में हम थोड़ा बात समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट जो लाया गया था, वो आया था अक्टूबर 9, 1954 में। और इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है: स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4, स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 6। तो 4 है, यहाँ पर ये डिटेल बताता है कि कौन लोग इस मैरिज में जा सकते हैं, किस तरह की सिचुएशन में, या उसके प्रॉपर रूल्स या नियम लिखे हैं जिसमें सेक्शन 4 में कि किस तरह के लोग या कौन कौन लोग अपनी स्पेशल मैरिज एक्ट में जाना अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो ये डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि क्या प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल कि आपको शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में जाने से पहले उन 2 कपल को, या जो हम पार्टीज कहेंगे, वो उनको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में जाना होता है और शादी से ठीक 30 दिन पहले का उनको नोटिस देना होता है, जिसमें से एक पार्टी को कम से कम उस 30 दिन उस जगह पर रहा हो। तो एक प्रोसीजर है। तो उसके बाद में 30 दिन के बाद में वहाँ पर वो जा सकते हैं, जहाँ पर उनको 3 विटनेसेस चाहिए होते हैं, और 3 विटनेसेस के सामने वो सिग्नेचर करके आपस में शादी कर लेते हैं 30 दिन के बाद में, नोटिस पीरियड 30 डेज नोटिस पीरियड के बाद में, और शादी हो जाती है वहाँ पर। इसलिए होता है, ठीक है। इसके अलावा उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जो सेक्शन 6 है इस स्पेशल मैरिज एक्ट का, इसमें ऑब्जेक्शंस है कि अगर किसी विद इन 30 डेज अगर किसी भी इधर पार्टी या किसी को लोग को भी कोई अगर चैलेंज करना है, ऑब्जेक्शन करना है, जो 2 लोग शादी करने के लिए जिन्होंने नोटिस दिया हुआ है, वो इस दौरान